नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। खलीफा शाह न्यूयॉर्क से पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हदीस में आता है एक सहाबी नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ते थे। आपने उनको बुला के पूछा, उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, तो आपने उनको जन्नत की बशारत दी। तो अगर किसी को अक़ीदा तौहीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें इस नीयत से पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये अमल नापसंदीदा है। साहबा ने शिकायत भी इसी वजह से की थी ना कि नबी का आम मामूल ये नहीं था। तो बेहतर यही है कि एक रकत में कोई सूरत पढ़ें, दूसरी में दूसरी पढ़ें, तीसरी में तीसरी सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो तीसरी में कोई और सूरत, बेहतर यही है। कभी कभार अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। असर से पहले नफिल नमाज का हुक्म। आयशा साहिबा न्यूयॉर्क से पूछती हैं, असर से पहले नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पहले जितनी चाहे पढ़े, बाद में नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हैं, ये कोई और क़ज़ा नमाज हो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल असर के बाद नहीं पढ़ सकते, पहले जितने चाहे पढ़ें। नमाज में आंख बंद करना जायज़ है? क्या नमाज में आंख बंद कर सकते हैं और कितनी देर तक? आबिद खान सऊदी अरब से। नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंखें खोल के नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि नमाज में आंख खोल के नमाज पढ़ें आप। अंधेरे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अंधेरे में नमाज पढ़ना ममनू है या नहीं? उस्मान गनी आइलैंड से। कोई ममनू नहीं है, पढ़ सकते हैं। किसी ने अमानत दी और डाकू ने लूट ली तो लौटाने का क्या हुक्म है? एक दोस्त ने मुझे कुछ रकम कहीं पहुंचाने के लिए दी, एयरपोर्ट से घर जाते हुए मुझे लूट लिया गया। कराची किससे लग रहा है, लेकिन यह है तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब में नहीं हुआ होगा, ये आपके साथ कराची में हुआ होगा। खैर, अब इस रकम को लौटाने के बारे में क्या हुक्म है और बेहतर क्या है? जजील अहमद सिद्दीकी सऊदी अरब से। जजील अहमद साहब, अगर आपको किसी ने अमानत दी थी और वाकई डाकुओं नहीं लूटी है तो फिर आप पर वो अमानत लौटाना लाजिम नहीं है। किसी के पास भी जब अमानत रखवाई जाए ना, तो इसके अपने किसी कसूर के बगैर अगर वो ज़ाया हो जाए तो फिर इस पर लौटाना वाजिब नहीं है। हाँ, इस तरह से इसने वो अमानत रखी कि ज़ाया होने का ख़तरा था, मिसाल के तौर पर लॉकर के बगैर बाहर ही डाल दी उसने और ख़तरा है कि चोर ले जाएगा, तो फिर इसका मतलब फिर ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसने कोताही की है। इसने अगर अपनी तरफ से कोताही नहीं की और डाकुओं ने लूट ली है तो फिर इस पर लौटाना लाजिम नहीं है। अब अगर आप वो पैसे यूं करते हुए जा रहे थे, डाकुओं को दावत दे रहे थे, तो फिर तो आप कसूरवार होंगे, आप पर लौटाना लाजिम होगा। लेकिन आपने बैग में रखे थे, जेब में रखे थे, जहां भी सेफ जगह पे रखे थे, फिर डाकुओं ने लूट ली, तो अब आप पर लौटाना कुछ भी लाजिम नहीं है। रास्ते में चलते हुए दुरूद पढ़ना क्या मना है? दुरूद शरीफ रास्ते में चलते हुए पढ़ने से बाज़ उलमा मना करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? मैरिज ताज अली, ना छोटा लिखा हुआ, ताज अली पेशावर से। नहीं जी, नाजायज नहीं है, बाइस सआदत है। चलते हुए इधर उधर की बातें करने से बेहतर नहीं है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो बिल्कुल जायज़ है, पूरा पूरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। टोपी की जगह कैप लगा सकते हैं। अगर कभी कभी कोई टोपी के बदले कैप लगा ले तो क्या इससे सुन्नत अदा हो जाएगी? आदिल साहब कश्मीर से। सर ढांप के नमाज पढ़ना सुन्नत है। कैप अगर आपने उसका रुख पीछे कर दिया, उसके जो शेड है, तो भी सुन्नत पूरी इंशाल्लाह हो जाएगी। बेहतर यह है कि टोपी प्रॉपर जो नमाजी लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाली किया करें। कबूतर पालने का मशगला कैसा है? कबूतर पालना उड़ाना सवाब है या नहीं? आमिर मिर्जा, उड़ाना तो बिल्कुल भी सवाब नहीं है, बल्कि बास फुक़हा ने तो इसको नाजायज़ लिखा है। वजह उसकी ये कि जब आप कबूतर पालते हो और उड़ाते हो तो छतों पे चढ़ते हो, लोग घरों में औरतों पे नज़र पड़ती है, सारा महल्ला परेशान होता है, फिर सीटियाँ बजा रहे होते हो बिल्कुल अजीब सी स्टाइल में। तो हमने देखा है कबूतर बालों को किस तरह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो या तो आप गाँव देहातों में कहीं जहाँ आबादी नहीं हो, जंगलों में, वहाँ जाके पाल रहे हैं, तो इसलिए उड़ाना जो है ना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मकरूह, सख्त नापसंदीदा काम है। छतों पे चढ़ना पड़ता है, इसके लिए बेपर्दगी का ख़तरा, बदनज़री का ख़तरा होता है और वक़ार के भी ख़िलाफ़ है इंसान के। बाकी अगर घर में वैसी पाले हुए हैं, छतों पे सीटियाँ बजा के उड़ाता नहीं है, तो वो एक जानवर है, हलाल जानवर है, पाल सकते हैं। सवाब तो नहीं है लेकिन जायज़ है। बाज़ लोगों का तो बिज़नेस है, तो बिज़नेस की नीयत से तो बहरहाल जायज़ है पालना। और बिज़नेस तो किसी अगर नीयत अच्छी हो तो बिज़नेस में सवाब भी मिलेगा। नीयत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तिजारत की ताकि लोगों के सामने हाथ ना फैलाए, तो
सिला रहमी करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खुशखबरी सुनाई है कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। तो तिजारत के लिए पाला है या वैसे ही शौकिया पाला हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन मैं मशवरा लोगों को ये देता हूँ, जब भी जानवर पालें ज़रूर जानवर, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल करें। नंबर एक, जानवर हलाल हो। कुत्ते बिल्ली पालना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं। कुत्ता तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्ली पाल सकते हैं लेकिन वो भी कोई ज़्यादा शरीयत में उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो बल्कि बिल्ली की आमदन को भी नापसंदीदा करार दिया गया है। तो पहला काम तो ये कि हलाल जानवर पालें। दूसरा, वो जानवर जिसका कौम को और आपको फ़ायदा हो। मुर्गी है, अंडे देती है, कल उसको ज़बह करके खा भी सकते हैं। बकरी है, बच्चे देगी, दूध देगी, नस्ल बढ़ेगी, गोश्त सस्ता होगा बकरे का। तो इस तरह की चीज़ें पालें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और कौम को भी फ़ायदा हो। तो बाकी जायज़ नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, कोई भी हलाल जानवर पाले जायज़ है, लेकिन बेहतर यही सवाब उन जानवरों में मिलेगा जिनका कौम को फ़ायदा है। उन जानवरों को पालने में आपको सवाब मिलेगा। गुसल खाने जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें? क्या गुसल खाना में जाते वक्त भी बैतुल खला वाली दुआ पढ़ी जाएगी? सुहेल सिंगापुर से, अगर आपके जो गुसल खाना है उसी के अंदर बैतुल खला भी है तो फिर तो पढ़ी जाएगी, अगर बैतुल खला उसके अंदर नहीं है तो फिर नहीं पढ़ी जाएगी। फिर कोई मेरे इल्म में कोई दुआ नहीं है जो गुसल खाने जाते हुए साबित हो। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के गुसल शुरू कर दिएगा। कपड़े पर मजी की जगह मालूम नहीं तो क्या पूरा कपड़ा धोएंगे? अगर मजी कपड़ों पे लग जाए और पता ना चले कि किधर लगी है तो क्या पूरी शलवार धोनी होगी? अब्दुल कय्यूम कुंडियारो सिंध। अब्दुल कय्यूम भाई, ऐसा नहीं है कि पूरा कपड़ा धोना पड़े। अगर मजी कपड़े पे लगे तो हल्का फुल्का सा गौर फिक्र करके अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ लगी होगी, बस उतनी जगह को धो लें, फिर बाकी शक न करें। यहाँ तक फुक़हा ने लिखा है कि अगर आपका दायां पैंचा या बायां पैंचा, जो शलवार के पैंचे होते हैं ना, वो एक नापाक हो गया, आप भूल गए इनमें कौन सा नापाक हुआ, तो एक अंदाज़ा लगा के एक पैंचा धो देंगे तो बस पाक समझा जाएगा। तो आपको पूरी शलवार धोना ज़रूरी नहीं है, अंदाजे से थोड़ा सा गौर करें कहाँ लगी होगी, बस उस जगह को धो लें। होंठ के नीचे बाल काटने का हुक्म। ये जनाब मसला पूछा है, एक मिनट। होंठ के नीचे जो दाढ़ी के बाल हैं, क्या मर्द के लिए इसे काटना या थ्रेडिंग करवाना जायज़ है? महमूद साहब इस्लामाबाद से। नहीं, जायज़ नहीं है। ये जो होंठ के नीचे बाल होते हैं ये दाढ़ी का हिस्सा होते हैं और इनको काटने से दाढ़ी बुरी भी लग रही होती है, अजीब सा लग रहा होता है आदमी का मुंह। जो अल्लाह ने जिस तरह से बाल जिसको दिए हैं उसके चेहरे के हिसाब से उस पर सूट करते हैं वो। तो ये होंठ के नीचे जो बाल होते हैं दाढ़ी का है, ये काटना जायज़ है। अलबत्ता कोई बाल इसमें मुंह में आ रहा हो, बार बार घुस रहा हो, तो उसको काट सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज इंसान में तकब्बुर पैदा करती है ना, वो इल्म है, नॉलेज है, दौलत नहीं है। दौलत भी है लेकिन दूसरे दर्जे में। ये बात कुरान से भी साबित है और आज मुशाहिदे से भी साबित है। आपको पढ़े लिखे लोगों में तकब्बुर ज्यादा नजर आएगा। तकब्बुर कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, लिहाजा तकब्बुर का मतलब हक का इनकार। जिसके पास इल्म नहीं है ना, वो हक का इनकार जहालत की बेस पे करता है, तकब्बुर की बेस पे नहीं करता। जो पढ़ा लिखा है वो हक का इनकार करता है। तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक, हक को धुतकार देना, अपने आप को ये समझना कि भाई मुझे कौन क्यों समझाएगा, मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। इसको कहते हैं किब्र। ये कुरान से भी साबित है। फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। कुरान कहता है जब हमारे पैगंबर पिछली उम्मतों के पास आए ना, उन्होंने समझाया ये बुराई है, ये जिना है, इसको छोड़ दो, ये होमोसेक्सुअलिटी है, इसको छोड़ दो, ये नाप तोल में कमी है, इसको छोड़ दो, ये शिर्क है, इसको छोड़ दो। और तुम दुनिया से दिल लगाते हो, पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो, तो दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो कुरान क्या कहता है? उन्होंने पैगंबरों की दावत को धुतकारा। फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। उनके पास जो नॉलेज थी ना, उस नॉलेज पे इतराने लगे वो। ये खूब समझने की बात है आजकल के लिबरल लोगों के लिए। खास तौर पे सवाल पैदा होता है, भाई नॉलेज तो पैगंबरों के पास ज्यादा थी, इनके पास कहां से आ गई? भाई कुरान कहता है कि इन लोगों के पास जो नॉलेज थी ना, इल्म था, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, जो इल्म इनके पास था ना कौमों के पास, उस पे फरीहू का यहाँ माने इतराने लगे, तकब्बुर में आने लगे और पैगंबरों की तौहीन और तनकीस शुरू कर दी। सवाल पैदा होता है, भाई अगर इल्म पे इतरा रहे थे तो इंसान उस चीज पे किसी के सामने इतराता है जो इसके पास हो और सामने वाले के पास ना हो।
भाई आपके पास दौलत है तो आप इतराओगे गरीबों के सामने ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 करोड़ वाले के सामने इतराना शुरू कर दो आप। वो तो कहेगा तू 2 टके की तेरी औकात नहीं है भाई, तू लाखों में की बात कर रहा है, तो तू क्या इतराएगा। लैंड क्रूजर वाला इतराएगा बस वाले के, टैक्सी वाले के सामने, तो टैक्सी वाला इतराएगा रक्शे वाले के सामने, रक्शे वाला इतराएगा साइकिल वाले के सामने। ऐसा तो नहीं होता ना साइकिल पे आप लैंड क्रूजर पे आंखें दिखा रहे हो। तो कुरान क्या कह रहा है, फरिहु बिमा इंदहुम मिनल इल्म, अल्लाह ने पिछली उम्मतों में पैगंबरों को भेजा और वो कौमें पैगंबरों के सामने इतराने लगी, तकब्बुर करने लगी उस इल्म की बेस पे जो उन कौमों को अल्लाह ने दिया था। सवाल पैदा होता है, इल्म तो अल्लाह ने पैगंबरों को ज्यादा दिया था, इनको कम दिया था, पैगंबरों के मुकाबले में तो जीरो थे ये, तो फिर इतरा कैसे रहे थे। इससे पता चलता है यहाँ दुनिया का इल्म मुराद है, वो इनके पास ज्यादा था, पैगंबरों के पास कम था। तो इससे ये भी पता चला कि जिन लोगों के पास दुनिया की नॉलेज होती है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, साइंसदानों के उलूम है, उनके पास मादे की नॉलेज है, तो वो उलमा के सामने इतराते हैं अपनी इस नॉलेज की वजह से जो अल्लाह ने उनको दी है। दीन के इल्म को फिर वो वैल्यू नहीं देते, वरना पैगंबरों के पास दीन का इल्म बहुत ज्यादा था, मगर वो मादी इल्म को, साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म को दीन के इल्म पर तरजीह दे रहे थे। इल्म की इस्लाम में बहुत वैल्यू है, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो। इस यानी दुनिया के इल्म की वैल्यू की हम कमी मुराद नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस आयत से इतना पता चलता है कि जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है और जिनके पास सिर्फ दुनिया की नॉलेज है, तो जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है वो अक्सर इतराता है और तकब्बुर करता है उन लोगों के सामने जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है, दुनिया की नॉलेज नहीं है। जैसे आज हाल है उलमा का, हमारा लिबरल तबका मौलवियों के बारे में क्या कहता है, अबे इनको क्या आता है, कहता है कि नहीं कहता, अबे ये जनाजा पढ़ा सकते हैं, अबे ये नमाज पढ़ा सकते हैं, अबे ये हमें बताएंगे क्या सही क्या है क्या गलत क्या है भाई। इन्होंने आइंस्टाइन को पढ़ा है, इन्होंने जो है वो जर्मनी की यूनिवर्सिटियों से कोई मास्टर किया है इन लोगों ने, या इन लोगों ने कहीं अमेरिका से पढ़कर आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है इन्होंने, तो ये क्या आता है इनको, क्या है, ये तो मदरसे में पढ़े हैं, तो ये नमाज पढ़ा सकते हैं, ये तलाकों के फतवे दे सकते हैं और ये निकाह भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। फिर भी कबूल है, उसने कहा कबूल है, चल भी ले जा, बस ये नॉलेज है। हमारे पास जो नॉलेज है ना वो बड़ी सॉलिड है, जो लिबरल तबके का एक दिमाग है जो हमारी यूनिवर्सिटियों में बन रहा है, उनके जहन में ये कि भाई नॉलेज तो हमारे पास है यार। तो हालांकि नॉलेज अगर मौलवी को पता है कि तलाक हो गई है कि नहीं हो गई है, तो ये भी एक नॉलेज है ना। आपने इसको नॉलेज की फहरिस्त से इसलिए निकाल दिया कि ये वो इल्म है जो खुदा को राजी करने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर देखो, एक मिसाल देता हूं मैं, आपके गुर्दे खराब थे, आपको कोई ऐसा नॉलेज वाला आदमी नहीं मिल रहा जो आपके गुर्दे को ठीक करे, तो इसका अल्लाह की रज़ा से कोई ताल्लुक है, बताओ ना। अल्लाह नाराज होगा आपसे, अरे अल्लाह तो नाराज है, अल्लाह कहेगा भाई डॉक्टर नहीं मिला तो सब्र करो, और क्या है। या गलत दवा खा ली आपने, गलत डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो टेंशन में आ जाओगे, बीमार हो जाओगे। लेकिन आपने बीवी को तलाक दे दी, अब आपको पता नहीं है कि ये तलाक हुई है कि नहीं हुई है, आपको पता नहीं है कि तलाक हुई है कि नहीं हुई है। अब अगर आप मसला मालूम किए बगैर बेगम के साथ रहते हो तो डॉक्टर नाराज नहीं होगा, ना गुर्दों पे कोई असर पड़, अब नाराज कौन होगा, अल्लाह। मसला मालूम करके जांचते हो, तहकीक करके पता चलाते हो कि जायज है कि नाजायज है, तो फिर कौन राजी होगा, अल्लाह। तो इस मसले का ताल्लुक अल्लाह के राजी होने या ना होने से है। तो जो दुनिया परस लोग हैं ना, उनकी नजर में चूंकि अल्लाह ही की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा उनकी नजर में निकाह तलाक के हकाम जान लेना, विरासत के हकाम जान लेना, अब्बा अम्मा के मरने के बाद बेटी का कितना, बेटे का कितना, मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, अब्बा अम्मा के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, और फिर नमाज कैसे पढ़ी जाती है, सजदा सहव के क्या मसाइल हैं, रोज़ा कैसे टूटता है, रोज़ा टूटने से कब कफ़ारा लाजिम होता है और बग़ैर कफ़ारे के कब टूटता है, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, हज का फ़र्ज़ होता है, हज का तरीक़ा क्या है, लब्बैक कहाँ से कहना है, कितनी आवाज़ से कहना है, कहाँ से पहले एहराम बांधना है, एहराम की पाबंदियाँ क्या हैं, अगर ये हो जाए तो एहराम टूट जाता है, ये हो जाए तो एहराम टूटता नहीं लेकिन दम वाजिब होता है, समझे। वक़ूफ़ अरफ़ा किसे कहते हैं, तवाफ़ ज़ियारत की क्या वैल्यू है, फिर एतकाफ़ के क्या अहकाम हैं, समझ में आ रही है बात। उम्रा कैसे करते हैं, हज फ़र्ज़ किन लोगों पर होता है, फिर ज़कात के क्या अहकाम है, सोने की ज़कात कितनी है, पैसों की ज़कात कितनी है, कितनी वैल्यू पे ज़कात है, कितनी वैल्यू पे कुर्बानी है। ये सारी टेंशनें, ये सारे मसाइल सीखने के लिए कई कई साल मदरसों में रहना पड़ता है, और इन मसाइल का बराह रास्त आपकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक सिर्फ खुदा को राज़ी करने या ना करने से है। तो पैगंबर जो उलूम लेकर आया करते थे उनका ताल्लुक किससे था, अल्लाह से। तो दुनिया परस लोगों की नज़र में चूंकि अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं है,
लिहाजा जो अल्लाह की राजी करने के उलूम को जानता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वो जानते हैं कि यार ये जो बिजनेस का ये तरीका हमें आता है, ये मौलवियों को नहीं आता। हमें गुर्दे से पथरी निकालना आती है, मौलवियों को नहीं आती, उलमा को नहीं आती। हमें जनाब गंजे के सर पे बाल कैसे निकल आए ये हमसे पूछो, यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे आपको, गंजे के सर पे बाल कैसे निकल आए। और कमाल है कि उलमा भी उसको ज्यादा सुन रहे होते हैं, मौलवियों को कम सुन रहे होते हैं। जाहिर यानी क्योंकि ये तो हर एक का मसला है ना, सर से बाल, गंजे के सर पे बाल कैसे निकले। इतने गंजों ने, एक डॉक्टर ने बताया कि गंजपन का इलाज ना, वो उन्वान भी बड़ा बड़ा टिंड लगा के लगाते हैं यूट्यूब में ना, अट्रैक्शन के लिए। आजकल तरकीबें क्या हैं, आपने अगर गंजपन का इलाज तो एक गंजा लगाओ सामने, थंबनेल में ना गंजे की टिंड आ रही हो, और फिर एक दूसरी तस्वीरों के घने घने बाल, तो वैसे खुशी से बाल निकल आते हैं मंजर देखकर। तो हर चीज पे रिसर्च हो रही है, एटम पे रिसर्च हो रही है, साइंस के बीसीओ टॉपिक हैं, बीसीओ टॉपिक। हर टॉपिक की हमारी सोसाइटी में कदर है। कुछ भी लेके बैठ जाओ ना आप, ऑलिव ऑयल के फायदे बयान करना शुरू कर दो, उसकी भी बड़ी कदर है हमारी सोसाइटी में। लेकिन जो हमारे लोग, जो दीन से दूर लोग हैं, जो तरक्की की सुबह शाम रट लगाते हैं, उनकी नजर में जिस इल्म की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, वो है वो इल्म जिससे खुदा राजी होता है। और ये इल्म कौन लेकर आते हैं, बोलो? पैगंबर ये उलूम को लाते हैं। तो कुरान क्या कहता है, जब भी पिछली उम्मतों में हमने किसी पैगंबर को भेजा, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, तो उन कौम के पास जो नॉलेज थी ना, उस नॉलेज की बेस पर वो पैगंबरों के सामने इतराने लगे, तकब्बुर करने लगे। क्या मतलब, तुम्हें आता क्या है? आता तो हमें सब कुछ है। मसलन कौम आद अगर पहाड़ों को तराश के घर बनाया करती थी, चट्टानों को तराश के, तो ये बहुत मुश्किल काम है ना। अच्छा ये समझ लो कि जितना हम पुराने लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ना साइंस और टेक्नोलॉजी में, मैं मानता हूं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं थे जितने हम समझ रहे हैं उनको। सही है ना, ये ज़हन में रखें। ये बात कुरान से भी साबित है कि पहले ज़माने में भी बहुत तरक्की की है इंसान ने, फिर तबाही आई है जिससे दोबारा तनज़्ज़ुल हुआ, तो भी कई बार ऊपर नीचे गया है इंसान, कलाबाजियाँ खाई हैं। एहराम मिस्र देख लो आप, आज तक दुनिया हैरान है कि ये बना कैसे भाई। और लाशों को महफूज रखने के तरीके, उस जमाने में इलाज भी थे। बाज हकीमों की दवाइयां ऐसी हैं, 1.5 2 हजार साल पुराने नुस्खे हैं, 2 हजार साल गुजर गए, अब तक वो उन बीमारियों में फायदा दे रही हैं। वो तो 2 हजार 3 हजार साल पुरानी दवाएं भी हैं। कभी छांव में बैठेंगे तो बताऊंगा इंशाल्लाह। खमीरा गाँव जबान खा लिया करें सुबह सुबह, बड़ी दिमाग को ताकत देता है। और खुद्दूस को तो मैं कई दफा बता चुका हूँ, सर से नजला निकालती है, ठीक है ना। अभी तक तो ये सदियों पुरानी, तो बहुत पहले बयाज़े कबीर मैंने बताया ना, किताब है। आप हकीम, पता नहीं कौन से हकीम थे इंडिया के, हकीम अजमल थे, कौन से थे, आप उस किताब को पढ़े, आप हैरान हो यार उस जमाने में लोगों ने क्या क्या तहकीकात की हैं, क्या क्या, यानी वो जो कदीम मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं हैं, वो क्या जंगलों में जड़ी बूटियां भी बैठे रहते थे क्या वो लोग। तो इतना बेवकूफ पुराना इंसान नहीं था जितना हम उसको समझते हैं, इतना नहीं था। तो अल्लाह ताला ने, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पिछली उम्मतों को कुरान कहता है हमने तबाह बर्बाद किया, क्योंकि वो पैगंबरों के मुकाबले में जो आके खड़े हुए ना, तो अल्लाह ने जो उनको नॉलेज दी थी, उस नॉलेज की वजह से उन्होंने पैगंबरों को कमतर समझना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि ये बुला किसकी तरफ रहे हैं। पैगंबर तो सफ़ीर होते हैं ना, सफ़ीर की अपनी हैसियत नहीं होती, सफ़ीर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जिसका वो सफ़ीर होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? खुदा के सफ़ीर की। तो वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह के तरफ से पैगाम लेकर आए हैं, हमारी अपनी कोई बात नहीं है। इस चीज को नहीं देख रहे, बल्कि उनकी जाती हैसियत को देख रहे हैं कि हमें तो बीमारों का इलाज करना भी आता है, हमें तो चट्टानों को बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से हम तराश खराश के उसमें एक बड़ा जबरदस्त खूबसूरत महल तामीर कर लेते हैं, हम तो ये कर लेते हैं, हम तो ये कर लेते हैं। आपको क्या आता है? हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाकया सुनाया बहुत पुराना, कि उस जमाने में फौज के कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, कोई बड़े लिबरल टाइप के थे। तो मौलाना की उनसे मुलाकात हुई ना, कोई बयान था फौजियों में, तो मौलाना की मुलाकात हुई। तो वो बहुत बड़ा ऑफिसर था, मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है किसी का नाम लेके रद्द करना। तो उसने मौलाना से पूछा कि आप कैसे इस फील्ड में आए, मौलाना कैसे बने आप? उन्होंने बताया कि मैं तो मेडिकल साइंस में पढ़ रहा था, डॉक्टर बन रहा था, तो फिर मैं रायबंड वाले आए, तबलीग वाले गश्त करके ले गए, तो मैंने कहा चलो आलिम बनता हूँ। तो उसने थोड़ा सा ना तंजिया कहा कि डॉक्टर ही बन जाते अच्छा था यार, ठीक है ना, ऐसे तंजिया कहा कि यार डॉक्टर बन जाते। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर बन जाते यार, कोई काम आते लोगों के। अभी क्या इधर बयान किया है, यूं माँ बाप के हुकूक और बीवी के हुकूक और मुस्कुरा के बात करने के फजाइल, इन टॉपिक को लोग समझते हैं बिल्कुल क्या है, ये इंतहाई फजूल। अभी जनाजा वनाजा कोई दुआ करवा लेगा, मौली साहब मेरे अब्बा बीमार हैं, मौलाना तारिक जमील साहब आप काइंडली उनके लिए दुआ करें। तो अब डॉक्टर बनते कितने ऊंचे डॉक्टर होते, आज ऑपरेशन कर रहे होते ये हार्ट का, और जनाब उसके गुर्दे उर्दे सेट करके छेनी हथौड़े से
किसी के गुर्दे खराब, किसी को कोई मसला, वो कितना एक खिदमत होती है ना इंसानियत की। तो यकीनन डॉक्टर बनना भी बहुत बड़ी फजीलत की बात है अगर अल्लाह की रजा के लिए हो। लेकिन मुझे उस वक्त मैंने वाकया सुना था कई साल पहले, तो लेकिन हकीकत यही है कि बात असल में यह है कि वो ये समझता है कि खुदा की तरफ लोगों को बुलाना कोई काम है ही नहीं। अब मौलाना तारिम साहब डॉक्टर बन जाते, मैं समझता हूँ हजारों इंसानों की जान बचा लेते, ईमानदार होते वो, लेकिन एक इंसान को भी जहन्नम की आग से बचाने वाले ना होते। हजारों इंसानों की जान तो बचा लेते, ये भी सवाब की बात है, लेकिन शायद कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होता जो उनकी वजह से जहन्नम की आग से बचा होता। अब ना इन लिबरल तबके की नजर में जहन्नम की कोई हैसियत है, ना जन्नत की कोई हैसियत है, ना ये अल्लाह मियाँ को लिफ्ट कराते हैं, तो लिहाजा इनकी नजर में तो गुर्दों की वैल्यू है कि गुर्दे ठीक कर दिए मौलाना तारिम साहब, गुर्दों के स्पेशलिस्ट बन के, हार्ट स्पेशलिस्ट बन के लोगों के बहुत सारे बीमारों का इलाज कर दिया। तो वो उसको तो देख रहे हैं इंसानियत की खिदमत, किसी इंसान को जहन्नम की आग से बचा लेना, इस खिदमत को दुनियादार तबका खिदमत का नाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने ना बड़ी तौहीन से कहा कि यूं कर लेते यार। मौलाना ने मुझे नहीं पता क्या जवाब दिया उन्होंने, वो तो मुस्कुरा के जो निकल जाते हैं। तो हाँ, मौलाना ने जवाब ये दिया कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता ना तो आज आप मेरे सामने ऐसे तमीज से ना बैठे होते आप। जो मैं अपने अल्फाज में मौलाना की बात नकल कर रहा हूँ, मौलाना ने तो पता नहीं क्या कहा होगा, लेकिन मुझे मफहूम याद रह गया कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो आज जो आप इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं ये ना होता। मतलब ये कि अल्लाह ने दुनिया भी दे दी हमें, जो आप समझ रहे हैं ना कि दुनिया में वो ज्यादा तरक्की करते। तो ये खूब अच्छी तरह जहन में रखें। देखो अल्लाह की नजर में, देखो कुरान यही तो समझाना चाह रहा है, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है भाई? अल्लाह की है, गुर्दों की नहीं है। ना आपके गंजे के सर पे बाल निकलने की अल्लाह की नजर में कोई इतनी वैल्यू है, ना हार्ट अटैक से अगर कोई डॉक्टर बचा लेता है इसकी वो वैल्यू है। ये सब दुनिया की चीजें हैं, इनकी भी वैल्यू है। तभी तो कुरान कह रहा है ना कि अगर एक इंसान की जान बचाते हो लाखों की जान बचाए, फजीलत है। सबसे पहले कौन है? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मुझे राजी किया तो फिर है, नहीं किया तो ऐसी की तैसी, जाओ जो वर्दी करो तुम। सूरह फुरकान की जो आखिरी आयत है ना, वो जहन में बिठा लें। कुरान कहता है कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए नबी इनसे आप कह दीजिए कि रब तुम्हारी क्यों परवाह करेगा अगर तुम उसको नहीं पुकारते हो, उसकी रिजा की फिक्र में नहीं रहते हो, तो उसको फिर तुम्हारी क्या परवाह है उसको। यानी तुम्हारी नजर में अगर अल्लाह के अलावा बाकी चीजों की वैल्यू है तो फिर अल्लाह की नजर में भी तुम्हारे अलावा बाकी चीजों की वैल्यू है। इस आयत का असल मफहूम ये है कि अगर तुम अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकालते हो ना, उसको राजी करने की तुम्हारी नजर में वो वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर अल्लाह की नजर में भी तुम्हारी कोई वैल्यू, मा यअबउ बिकुम रब्बी, कि मेरे रब को फिर तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है। फिर आप बड़े बनेंगे इंसानों की नजर में, आपने जिसका इलाज किया वो थैंक यू करेगा, आपकी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट देगा आपको, लेकिन अल्लाह से कोई तवक्को ना लगाएं आप। तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इल्म। पिछली उम्मतों से भी हमें पता चलता है, और दुनिया का इल्म खास तौर पर, दुनिया का इल्म वो क्या पैदा करता है आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर? तकब्बुर। लिहाजा इस्लाम एजुकेशन के ये तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इल्म हासिल कर रहा है ना उसको चाहिए कि अपनी औकात को बार बार समझता रहे। वो औकात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमें याद है पहले जमाने में जब भी कोई अचंभे की बात होती, कोई इंसान किसी नई चीज पर मुत्तले होता, तो अल्लाह की हम्दो सना होती थी, अल्लाह की हम्दो सना होती थी कि यार कैसी खुदा की कोई नई चीज साइंस ने दरियाफ्त की होती है ना, तो लोग कहते यार अल्लाह की कुदरत है। और पहले साइंसदानों का भी यही हाल था। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने हमें 10th क्लास में ना एक साइंसदान का वाकया सुनाया, गोरे का, कि वो कान पे रिसर्च कर रहा था। कोई साइंटिस्ट था, मेडिकल साइंस का कोई बहुत बड़ा साइंसदान था, कान पे रिसर्च कर रहा था। वो गैर मुस्लिम था। जो जब उसने कान के पर्दे को स्टडी किया और कैसे जो लहरें हैं आवाज की वो कान के पर्दे से टकराती हैं, और कैसे एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो टकराती हैं तो उससे हमें आवाज सुनाई देती है, ऐसे ऐसे करके जाती है ना। वो हम पहले तस्वीरें बनाया करते थे, ये जो भी हम बात करते हैं ना, ये करके जा रही होती हैं, जो जितनी तमीज से जाएंगी उतनी सुरीली आवाज होगी, जितनी आड़ी तिरछी जाएंगी। एक सादा सा मुझे तो इतना ही याद रह गया, तो यूं करके जाएंगे, वो गला फाड़ फाड़ के कोई अपनी बेगम से बात कर रहा है, बस समझ लो। अगर साइंसदान मुझसे पूछ के करते ना कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और यूं कब होता है और यूं, तो मैं रिपोर्ट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बीवी से बात कर रहा है तो यूं और अगर किसी लड़की को पटा रहा है तो बड़े तमीज से ना जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना आवाज की, जो लहरें पैदा होंगी, वो यूं बहुत ऐसे खूबसूरत स्टाइल से जाएंगी। वो ऐसा स्टाइल के लहरें खुद अपने स्टाइल पे आशिक हो जाएं। तो वो कान पे रिसर्च कर रहा था। तो हमारे उस्ताद ने बताया, बड़े पढ़े लिखे उस्ताद से, अल्लाह अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत दे, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत करे। उस वक्त की उनकी एज काफी थी।
तो वो कहते थे कि वो साइंसदान था अंग्रेज, उसने जब कान पे रिसर्च की ना, तो जब वो मुत्तले हुआ कि कैसे इतना पेचीदा निज़ाम है, तो वो चीख उठा और कहने लगा कि खुदा वाकई समी और अलीम है, खुदा वाकई सुनने वाला और जानने वाला है। जानने वाला इस तरह की इतनी जबरदस्त मशीन उसने बना के इंसान की खोपड़ी में फिट कर दी, इससे पता चलता है कि उसका इल्म कामिल है। और सुनने वाला इसलिए कि जो इंसान को इस तरह से सुना सकता है वो खुद कैसा समी और बसीर होगा। तो पहले जमाने के जो साइंसदान थे ना, वो भी इतने मुल्हिद नहीं हुए थे जितने आज के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वो अपनी साइंसी तहकीकात में बात बात पे खुदा को याद करते थे कि ये तमाम चीजें हमें किसकी तरफ लेकर जा रही हैं, उस बनाने वाले की तरफ लेकर जा रही हैं। अब इतनी दुनिया परस्ती कि इतनी नई नई चीजें सामने आती हैं, एक लफ्ज मुंह से जो ना खुदा की तारीफ में फूटे मुंह भी नहीं निकलता। लोग कहते हैं बेगम जब खाना पकाती है ना और मियाँ तारीफ नहीं करता, एक दफा पका लिया, 2 दफा पका लिया, 3 दफा पका लिया, कभी तारीफ नहीं करी, कभी फूटे मुंह तारीफ भी कर दिया करो। कहती है कि नहीं कहती है कि कभी फूटे मुंह कह दिया करो कि आज बैंगन अच्छे पके हैं, हमेशा कीड़े ही निकाल रहे होते हो। तो हम भी कहते हैं यार तुम इतनी साइंसी तहकीकात देखते हो जो एक एक चीज खुदा के वजूद की दलील ले रही है, तो कभी फूटे मुंह कह दिया करो यार खुदा वाकई बड़ा कमाल वाला है, बड़े कमालात हैं उसके। लेकिन आज आप यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देखो, क्या नई नई चीजें आ रही हैं। कमेंट्स में मैं पढ़ता हूं जिससे मुझे पता चलता है पब्लिक जा किधर को रही है। ये कमेंट्स भी खुदा की तारीफ में नहीं होता, अगर होगा तो उर्दू में होते हैं अक्सर। इसका मतलब देसी लोग तो कर रहे होते हैं, इंग्लिश जिसको आ गई वो नहीं कर रहा होता, इल्ला माशाल्लाह दर्जनों में कोई एक। तो खुदा को गुस्सा नहीं आएगा क्या भाई तुमने अभी वो एक कल फिर किसी ने, मैंने यूट्यूब पे देखा वो क्लिप था ना, मुर्गी लड़ रही है किसी अपने बच्चों की खातिर, किसी बड़े जानवर से लड़ रही है। तो उस पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने तारीफें की है माँ की। यकीनन माँ की तारीफ भी बनती है कि यार माँ वाकई क्या होती है माँ। ओ फूटे मुंह, खुदा की भी एक दफा तारीफ कर दो। ये माँ में ये जज्बा पैदा किसने किया बच्चों की हिफाजत के लिए? तो बोल दो एक दफा कि वाह कैसा अल्लाह बनाने वाला है जिसने नस्ल की हिफाजत के लिए माँ के दिल में कैसे कैसे जज्बे पैदा किए हैं। तो एक दफा उसकी भी तो तारीफ कर दो। उसको तो ऐसा डिक्शनरी से निकाला है भाई हमारे लिबरल लोगों ने, पढ़े लिखे, ये सब पढ़े लिखे, इंग्लिश में जो कमेंट्स कर रहा है कुछ तो पढ़ा लिखा है ना। अबे भाई पाकिस्तान में अगर कोई इंग्लिश में कमेंट्स कर रहा है तो इसका मतलब पढ़ा लिखा है वो, क्योंकि यहाँ जो पढ़े लिखे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो जो इंग्लिश आ रही है तो उसका मतलब मेरा तो यही ख्याल है कि कुछ तो स्कूल में पढ़ लिया ना उसने, या तो वो गोरों में रह के इंग्लिश सीख के आ गया हो। यहाँ रह के अगर कोई बोल रहा है तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत उसने पढ़ा है। वरना तो हमारे यहाँ, मैं तो बार बार बताता हूँ, कराची में लोगों से पूछता हूँ कि आप कौन सी क्लास में नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ लोग क्लासों में पढ़ते नहीं है। तो वो बताता है मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ 9th क्लास में नहीं पढ़ते ये बोला करो आप। तो 9th क्लास का लफ्ज इससे इस्तेमाल करो ताकि हमें पता चले कि आप 9th में हैं। बस इतना इंट्रोडक्शन काफी है, आगे फिर झूठ ना बोलोगे पढ़ता हूँ मैं। हमें पता है कराची में, पंजाब में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, तो कराची में आप ये बोला करो मैं 9th क्लास में नहीं पढ़ता। जब आप रिश्ता लेने के लिए जाओ, लड़की वाले पूछे बेटे आपकी एजुकेशन क्या है, आप बोले मैंने मास्टर नहीं किया, यानी मास्टर के प्रोसेस से गुजरा हूँ, सर्टिफिकेट भी है लेकिन मैंने किया भी नहीं। सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, कोई उनको बताया करो मैंने PhD नहीं किया। तो लड़की भी बता दिया करे कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर नहीं हूँ। इस तरह सच की बुनियादों पे जो शादी होगी ना, सारी जिंदगी बेहतरीन कामयाब। शुरू से ही झूठ बोल रहे होते हो, वगैरह मैंने बैचलर किया वगैरह, मैंने मास्टर किया, मैंने यार झूठ क्यों बोल रहा है, हमें नहीं पता क्या तूने क्या किया वहां जाके। तूने वहां जाके इस लड़की को पटाया जिससे तेरी इससे शादी हुई है। अगर तू वहां जाके जो है ना मास्टर कर रहा होता है ना, तो इसको पटाने का तेरे पास टाइम नहीं होता। ये भी पटी इसलिए है कि इसके पास भी पढ़ने का टाइम नहीं था, इसको भी कुछ चाहिए था एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो तू मिल गया, ना ये पढ़ी ना तू पढ़ा, शादी हो गई दोनों की। सर्टिफिकेट तो मिल जाता है कराची में, तो अगर पढ़ा होता तो ये सेटिंग होती इनकी वहां पे, वो पढ़ने में दिल लगा रहे होते हैं ना। तो इसलिए कराची में ये नहीं बोला करे मेरे सामने है मैं फलानी क्लास में पढ़ता हूँ। हमें पता, हमने भी कराची में टाइम गुजारा है भाई। खिड़कियों से निकल के भागते थे स्कूलों से। स्कूलों में खिड़कियां ही नहीं होती थी बहुत दफा, तो अगर हुई है खोला क्लास के दौरान, एक खिड़की से निकले, चाय वाय पीने जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो छोड़े भी, इस पे बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, क्योंकि अल्लाह की उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। पैगंबर कह रहे हैं ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। मौलवियों के चक्कर में लोग कहते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नॉलेज। तो खूब समझ लो, ये नॉलेज अगर तुम्हें खुदा के करीब नहीं कर रही तो ये नॉलेज तुम्हें तबाह और बर्बाद करेगी। हमें कुरान से पता चलता है अल्लाह ने इस कायनात की हर जर्रे का तस्करा करके ना अपनी तारीफें की है हमारे सामने। अल्लाह हमारा जहन ये बना रहा है, जो इस कायनात में वाक़या हो भाई हमारा रब सुब्हान अल्लाही व बिहम्दिही,
हदीस में आता है 2 कलिमात अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं, एक सुबहान अल्लाह और एक अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी की हदीस है ना, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। 2 कलमे जबान पर बहुत हल्के, तराजू में बहुत वजनी, अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। तो सुबहान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह हर ऐब से पाक है, और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तमाम तारीफों का मुस्तहिक भी वही अल्लाह है। यानी पहले अल्लाह को हर ऐब से पाक करके तारीफ की कि कोई ऐब की चीज उसमें नहीं। बाज लोग काबिल तारीफ होते हैं लेकिन काबिल उसमें उनमें ऐब भी होते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जिनमें ऐब नहीं होते लेकिन खूबियां भी नहीं होती। तो सुबहान अल्लाह का मतलब कोई ऐब भी नहीं है उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब हर वो चीज जिसकी वजह से किसी की तारीफ की जाती है, वो तमाम चीजें अल्लाह ताला में कमाल के कामिल तौर पे मौजूद हैं। तो कुरान जितनी इस कायनात की चीजें हैं ना, उनको गौर करके अल्लाह अपनी हम्द सना करता है हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया और अंधेरों और रोशनियों को पैदा किया। उसने तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहार। जमीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात के अदलने बदलने में लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, जो सुबह शाम अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, कायनात को देखते रहते हैं और सुबह शाम उनकी जबान से सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज निकलता रहता है। तो जिस मादी चीज को भी देखते हैं, अल्लाह कहते हैं ये क्या करते हैं ईमान वाले। लिबरल लोग तो कहते हैं वाह भाई वेल डन, जबरदस्त रिसर्च है यार, ये एक नई रिसर्च मार्केट में आई है कि कान में ऐसे सुनाई, हमें जो सुनाई देता है ना ऐसे सुनाई देता है। वो कहेंगे यार वेल डन यार, ये तो जापान के या अमेरिका के साइंसदानों ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। अबे रिपोर्ट पेश करके बता दिया है कि बनाने वाला कैसा कामिल है। तो एक दफा जब जापान के साइंसदानों की तारीफ कर रहे हो तो खुदा की भी तो कर दो ना तारीफ। कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूँ लोगों के मुंह से खुदा की तारीफ नहीं निकलती, तो अल्लाह को गजब आएगा कि नहीं आएगा। तभी कुरान कहते हैं ना, सूरह फुरकान की आखिरी आयत याद कर लें, कुल मा याबउ बिकुम रब्बी, तुम्हारे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें रब की परवाह नहीं है, तुम दुनिया की नजर में बड़े हो, अल्लाह की नजर में 2 टके की तुम्हारी वैल्यू नहीं है। यही बात तो पैगंबर समझाने के लिए आए थे। पैगंबर तो वही बात समझाएंगे ना जो अल्लाह खुश होगा जिसपे, क्योंकि वो किसके सफीर बन के आते हैं भाई, अल्लाह के बन के आते हैं। साइंसदान अल्लाह के सफीर थोड़ी है, साइंसदान अल्लाह के सफीर नहीं है। पैगंबर किसके सफीर हैं? अल्लाह के सफीर हैं। लिहाजा वो बात बताएंगे जिससे अल्लाह खुश होगा। तो जब भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री या देखा करें ना, देखो खाना हमारे सामने आता है, खाना जब हमारे सामने आता है डॉक्टर भी एक खाएगा। जो लिबरल, मैं मुसलमान डॉक्टरों की, ये जो दीन को मानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लिबरल जो डॉक्टर होगा, जो लिबरल से नाम निहाद लिबरल, वो जब खाना सामने आएगा तो वो रिसर्च करेगा, देखेगा भाई शुगर ठीक है, शुगर कंट्रोल में है, अब मैं ये थोड़ा सा, रोटी है ना तो रोटी में शुगर होती है तो मैं खा सकता हूँ, वो रिसर्च करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि यार ये मेरा परहेज तो नहीं चल रहा, मेरा इतना फैट है और इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो उस हिसाब से ये रोटी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अगर वजन ज्यादा है तो वो आपको भी मशवरा देगा, खुद भी देगा, ये सैलेड खा लो, रोटी छोड़ दो मुफ्ती साहब की मुर्गियों के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की वो चीजें, हर चीज की रिसर्च करेगा कि यार ये, फिर खाने के बाद वो देखेगा कि अब इसका शुगर चेक करेगा तो अंदाजा हो रहा है कि भी खाने के बाद पहले इतनी थी अब इतनी है, तो इतनी मैं रोटी अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी तहकीक उस पे यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे बोलो ना खत्म। ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है और ठीक है, करनी चाहिए। हमारी तरह नहीं कि सुबह 2-2 पराठे फोड़ते हैं और फिर सेहत के पे बैठ के हम लोगों को टिप्स दे रहे होते हैं कि ये खाओ ये ना खाओ। लोग कहते हैं जब ये इतनी अच्छे टिप्स हैं तो फिर 2 पराठे क्यों फोड़ते हो सुबह बैठ के। हम कहते हैं गवर्नमेंट ने अच्छी बातें करने पर पाबंदी नहीं लगाई है, बाकी पराठे छोड़ना आसान नहीं है भाई, हमसे नहीं छूटते भाई, सीधी सी बात है। तो बात तो वही करें ना, तो अच्छी सीधी सी बात है। एक दिन क्या हुआ, मैंने बड़े फजाइल सुनाए, दोपहर खाने का टाइम था, मैंने कहा भाई देखें लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, और एक्चुअली यूं करके ना इतने में बिरयानी आई और खाए। हमने कहा चलो बिस्मिल्लाह करो। उन्होंने कहा यार अभी क्या लो का, मैंने कहा लो टोपी ड्रामा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो, ठीक है ना, वो बातें सही है, अभी खाओ, फिर भूख लग रही है उसके बाद सोचेंगे क्या। अल्लाह बच्चा यार, ऐसे अच्छा काम रहेंगे ये, खुशी की बात नहीं है, लेकिन भाई क्या करें हम तो, अब इतना भी तो नहीं ना सेहत को मुसल्लत करना ना कि खाने पीने से ही जाएं। और वैसे भी मेरा वजन कहाँ बढ़ रहा है यार, हमारे तो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा चलता है आप पे पराठे चलते हैं अभी। तो मैं ये कर रहा था, डॉक्टर इस हवाले से देखेगा कि यार ये है और खाना एक्चुअली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। इस्लाम हमें कुछ और ही दुनिया में लेके जा रहा है। इस्लाम कहता है जब खाना सामने आए ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत
रहम करने वाला। अल्लाह को याद करो जिसने तुम्हें ये ठीक है, ये बात की तहकीक है, शुगर ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तुम ये अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तुम्हारी सेहत इससे अच्छी होगी खराब होगी, ये ठीक है। ये अगले मरहले में पहले क्या किसका नाम लेना है? उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम। इस रोटी को देखकर डॉक्टर को बाद में याद करो, अल्लाह को पहले याद करो। ये कितने प्रोसेस से गुजर के आई है तुम्हारे सामने चंगेरी में जो दस्तरखान पे जो रखी हुई है। तुम्हारे रब ने आसमान से बारिशें बरसाई, फिर जमीन के सीने को फाड़ा उसने, फिर उससे नबातात पैदा किए, फिर उससे जानवरों के लिए चारा पैदा किया उसने। वो कोई गोश्त रखा होता है हमारे सामने, कहीं ऑयल रखा हुआ है, कहीं देसी घी रखा हुआ है, कहीं मक्खन रखा हुआ है। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, कुरान कहता है तुम्हारे दम में नहीं है कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा करते। सारे के सारे काम मैंने किए। अगर मैं आसमान से बारिश रोक लूं और जमीन के सीने को फाड़ कर तनावर दरख्त पैदा करना छोड़ दूं तो तुम्हारे डॉक्टरों की कोलेस्ट्रॉल ऊपर ये नीचे की तहकीक जो है ना, ये अपने साथ कब्र में लेके दफन हो जाएंगे। ये सब के सब जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। ये सारी तहकीकात की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम्हारी जो आज बड़े फिल्टर बने फिर रहे हो कि नई रिसर्च आई है, वहां से उस रिसर्च में गोरों की ये रिसर्च है, केला खाने से आपका कार्ब इतना ऊपर जाएगा और आपको पता नहीं पोटाशियम मिलेगा कि मैग्नीशियम मिलेगा। जो खुदा केले पैदा कर रहा है ना, पहले किसका हक है उसके बारे में रिसर्च करो। केले पे रिपोर्ट है, बाद में पढ़ो बैठ के। बादाम खाने, इतने बादाम सुबह निहार में खाने चाहिए, इतने नहीं खाने चाहिए, फिर बादाम कैसे खाने चाहिए, छील के खाएं या बगैर छीले खाएं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो जिस खुदा ने ये बादाम को पैदा, इसमें तेल कितना निकलता है जब आप रगड़ो इसको, जमीन को खोद के देखो तो तेल, बताओ तेल निकालना आसान है जमीन से? अमेरिका की कंपनी आती है तेल निकालने के लिए, हजारों फुट खोदती है जाके, बड़े बड़े साए, फिर जाके तेल निकलता है। वरना जमीन में जब आप खोदो तो गोबर पानी मिट्टी, तेल आपको जमीन में नजर नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं युम्बितु लकुम बिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून, तुम्हारा रब इसी गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से खेतियां भी पैदा करता है, जैतून का तेल भी पैदा करता है, और सिबगिल लिल आकिलीन, और बहुत सारे ऐसे ऑयल पैदा करता है जो खाने वालों के लिए सालन का काम देते हैं। सारे इसी जमीन से पैदा हो रहे हैं बहुत थोड़े अरसे में। चीजों को, माहियतों को चेंज करता है अल्लाह ताला। मिट्टी, गोबर और पानी के मिलाप से क्या क्या नई नई किस्म की चीजें पैदा हो रही हैं, और रगड़ने से कैसा तेल निकलता है उनके अंदर से, कहां से आ रहा भाई ये? तो उस खुदा का भी हक है कि उसको पूछा जाए। तो आपको पैगंबर जो है ना, जो अल्लाह के सफीर हैं, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो ये बताएं कि ये लो कार्ब डाइट खाओ या फुल कार्ब डाइट खाओ। उनकी जिम्मेदारी है जो भी खाओ पहले क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, छोटा मेहरबान नहीं है। बड़ा का मतलब सबको खिला रहा है, और रहीम बहुत ज्यादा मेहरबान, खिला भी बहुत रहा है वो। रहमान और रहीम का फर्क पता है ना क्या है? रहमान सब पे रहमत, सारी मखलूक को दे रहा है वो, और रहीम का मतलब दे भी थोड़ा नहीं रहा, बहुत ज्यादा दे रहा है, इतना करम कर रहा है हमारे ऊपर। आज डॉक्टरों की जिंदगी से खुदा निकल गया। और फिर खाने के बाद क्या है? खाने के बाद फिर फौरन डॉक्टर क्या कहते हैं, अब जरा चेक करो कि कितनी शुगर पहुंची है इसकी, है वही वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अल्लाह मियां ने क्या कहा? खाना खाने के बाद क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अतअमना, जिसने हमें खिलाया। अगर वो ना खिलाता तो हम, कोई डॉक्टर ना खुद खा सकता था ना खिला सकता। जितनी ये सारे रिज़्क़ भी अल्लाह ने पैदा किया, और जो आज हम खाना खा के चबा रहे हैं ना, ये दांत भी किसने पैदा किए? आप जो डेंटिस्ट है ना, वो आपको बताएगा कि इन दांतों की एज लंबी कैसे हो सकती है, ये गिरने से आप कैसे बचा सकते हैं, इनको कैसे साफ किया जा सकता है, और इनमें कैल्शियम की कमी कैसे पूरी की जा सकती है। सारी रिपोर्टें पेश करेगा। उन सब रिपोर्टों में सब घुस के ना यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं यार दांतों के बारे में। लेकिन हमारा रब बता रहा है कि ये जो तुमने निवाला खा के चबाया है ना, ये दांत पहले से किसने फिट करके भेजे यहाँ पे? ये निजाम किसने बनाया? तो अल्लाह ने बनाया है। तो जिस अल्लाह ने बनाया है उसको भूल गए, और डेंटिस्ट को आपने याद रखा हुआ है कि डेंटिस्ट के क्या मशवरे हैं कि जी खाना खाने से पहले खिलाल करना है या खाना खाने के बाद खिलाल करना, दांत खाना खाने से पहले साफ करने या खाना खाने के बाद साफ करने। समझते हो कि नहीं समझते? लिबरल तबका इन चीजों में बहुत फंटर होगा, और मौलवियों के पास आमतौर पर इन चीजों की नॉलेज नहीं होती। वो बेचारा अपने दांत खराब होंगे तो डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा, मैं तो जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ उसके, मुझे अपने दांत अपने से ज्यादा उसके खराब लग रहे होते हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद डॉक्टरों के जो मेरा बयान सुन रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो हमें इनसे पूछना है कि मादरत के साथ कुछ है। तो ये सब चीजें कुछ कुदरती भी होती हैं, कोई डॉक्टर पे इतना मदार नहीं होता इन चीजों का। तो अब क्या मसला है कि भाई अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं? जब तुमने खाना खाया तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। भूख किसने लगाई है? अल्लाह ने लगाई ना। वो सारा सिस्टम भूख लगाने का जो लगाया हुआ है वो किसने बनाया है? अल्लाह ने।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अतआमना, जिसने हमें खिलाया, वसक़ाना, जिसने हमें पिलाया। और सबसे मज़ेदार अगला जुमला है, खिलाता तो काफिरों को भी है, पिलाता तो काफिरों को भी है, वो खाते हैं, डकार मार के निकल जाते हैं, खुदा को याद नहीं करते। वजअलना मुस्लिमीन, हमें मुस्लिम बनाया कि खाना खाने के बाद हमें उसके शुक्र की तौफीक मिल रही है। काफिर को अल्लाह के शुक्र की तौफीक नहीं मिलती। वो खाता, एक हाथ में बर्गर, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक खाएगा, पिएगा, और उसको जब कहा जाए कि खुदा है खिलाने वाला, तो वो इस बहस में उलझना ही नहीं चाहता। वो कहता भाई अपना रास्ता लो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है। आप बताएंगे जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टमक का स्पेशलिस्ट हूँ, तो अच्छा आप मुझे बताओ कि जो मैंने बर्गर खाया और कोल्ड ड्रिंक पी तो ये मेरे पेट को नुकसान तो नहीं देगी? आप सर स्टमक के स्पेशलिस्ट हैं ना आप। अगर आप बताएंगे भाई मैं तुम्हें खुदा का हुक्म बता रहा हूँ कि ये खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो इससे अल्लाह तुमसे राजी होगा, तो कहेंगे अल्लाह क्या होता है यार, अल्लाह राजी होने से क्या पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा अल्लाह राजी होने से? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। तो दुनिया में दो ही तबके हैं भाई, एक वो जिसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है, और एक वो है जो अल्लाह को याद रखते हैं, पानी पीने से पहले याद रखते हैं, पानी पीने के बाद याद रखते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, हालांकि हजरत को मेडिकल साइंस का भी बहुत इल्म था, सेहत के हवाले से बहुत नॉलेज रखते थे। यह फरमाया करते थे कि जब मुझे भूख लगना शुरू होती है ना, तो मैं उस वक्त से अल्लाह की नेमत को सोचना शुरू कर देता हूँ कि मेरे रब का मुझ पर कितना बड़ा एहसान कि वो मुझे भूख लगा रहा है। बहुत से लोगों को भूख नहीं लगती, भूख लगना भी तो नेमत है ना। फरमाया फिर मैं ये सोचता हूँ कि भूख लगने की वजह से जो खाने की तलब हुई, ये तलब भी एक लजीज चीज है। जब तलब पैदा होती है और उम्मीद हो के मिल जाएगा, ये पहले जमाने में जब दूल्हा की शादी होने वाली होती थी ना, तो शादी से पहले बहुत खुश होता था वो, वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि जिंदगी में कभी उसने किसी लड़की को देखा नहीं होता था, तो उससे दिन गुजारना मुश्किल होता। अब ऐसा होता है कि बहुत से आप लोगों के अलावा अब वो है कि शादी होने वाली है, ठीक है हो जाएगी। पहले ऐसे ही हम सलाम दुआ थी, अब थोड़ा सा एक रिवायती अंदाज में हमारी क्या हो जाएगी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। वो है ना, दूल्हा गया बीवी दुल्हन के पास, तो पहली रात कहता है मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं, आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। तो जब इंसान को कोई नेमत मिलने वाली होती है, तलब होती है, तो उस तलब का, जिसमें आपको पता हो कि मेरी तलब पूरी हो जाएगी, मेरी चाहत पूरी हो जाएगी, उसका अपना एक मजा है या नहीं है? तो फरमाया करते हैं मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे भूख लग रही है और खाना आने वाला है। मजा आता है कि नहीं आता इंतजार में? ये भी अल्लाह की नेमत है। ये एहसान कौन कर रहा है? देखो एक लिबरल डॉक्टर तो अल्लाह को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है भाई, उसका वो शुगर मीट लगा हुआ है अपना, कह रहे मुझे भूख लग गई है, ऐसा ना हो शुगर और हाई हो जाए। और अल्लाह वाले क्या कर रहे हैं भाई, इस खुदा ने हम पे ये तलब पैदा की, खुदा अभी से हमें लज्जत दे रहा है कि अभी खाने के इंतजार की लज्जत। कहते हैं फिर जब खाना सामने आता है तो फिर जो उसकी खुशबू आती है उसकी एक अलग लज्जत है। फिर जब उसको चबाते हैं, खूब चबा के खाने को खाया करते थे, पाके निगल लिया तो लज्जत, वो टेस्ट तो खत्म, तो खूब चबाते थे और चबाते हुए उसकी लज्जत को महसूस करते थे कि ये मेरा रब मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है। और फिर उसको खाने के बाद जो एक सुकून मिलता है कि भाई भूख खत्म हो गई, उस भूख को खत्म होने के बाद एक अलग लज्जत के सुकून मिल गया, फिर उसके बाद मजे की नींद आती है इंसान को, वो एक अलग लज्जत। भूखे पेट मजे की नींद नहीं आती इंसान को, तो का एक खाने में सिर्फ फिर उसके बाद जो ताकत मिलती है बॉडी को, जब आप खाना खा के दोपहर को खास तौर पर सोते हैं उठते हैं, कैसे बॉडी में एनर्जी होती है कि नहीं होती। भूखे रमजान में मुझे याद है ना, कराची गर्मियों के रोजे तो बड़े सख्त होते हैं, तो रमजान में हमें याद है कि जब हम जब कैलुला करके उठते हैं तो ऐसे पावर होती है ना बॉडी में, थोड़ा सा बस मुंह धो, सुस्ती दूर हो जाए तो बड़ी ताकत। रमजान में जब आप 3-4 बजे उठो ना, ऐसा लगता है कब्र से मुर्दे को उखाड़ रहे हैं। घर वाले जब आपको उठा रहे होते हैं ऐसा लगता है कब्र से, इतनी भूख से हालत खराब हुई, उठा ही नहीं जाता। तो 1 घंटे तक आदमी नॉर्मल नहीं होता, तो ताकत आने के बजाय वो भूख की वजह से और वो हजम हो जाता है ना सब कुछ, तो और ज्यादा। फिर असर के बाद हालत देखा करो गर्मियों के रोजों, सर्दियों में तो चलता है, गर्मियों के रोजे में हालत देखा करो कैसे मुरझे आए हुए होते हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द, और कैसे जनाब ऐसे बैठे। फिर एकदम जब इफ्तारी के 2 लुक में 2 पकोड़े पेट में जाते हैं, एकदम एनर्जी आती है, और फिर मगरिब में देखो कैसे फुदकते हुए आ रहे होते हैं ऐसे स्पीड से। तो है फरमाया करते थे, फिर इस खाने से जो जिस्म में ताकत मिली है उसको सोचता हूँ कि मेरे रब ने मुझे ये ताकत दी। और मुसलमान एक और चीज भी सोचता है कि ये सब कुछ सोचने की भी तौफीक दी उस अल्लाह ने मुझे, अल्लाह ने हमें ये सब कुछ सोचने की भी तौफीक दी। काफिर ये सारी नेमतों से फायदा उठाएगा, ना जबान से खुदा का शुक्र अदा करेगा, ना खुदा के बारे में सोचेगा। जो मुल्हिद काफिर है वो तो है ही नहीं, और जो मुशरिक हैं वो बुत पे डाल देते हैं, वो किसको, जो जिनको खुदा का शरीक बनाया हुआ ना उस पे।
कि देखा हमने भगवान की वो उस पे गए थे ना, हम वो बुत के हमने आशीर्वाद किया था ना, तो उसकी वजह से आज हमारी रोटी मिली है हमें। हम जो फला बाबा के मज़ार पे हमने जो बकरा चढ़ाया था ना, उसके नतीजे में हमारी तनख्वाह बढ़ गई और आज हमें ये कबाब पराठे खाने को मिल रहे हैं। तो ना मुशरिक खुदा का शुक्र अदा करता है, ना मुल्हिद खुदा का शुक्र अदा करता है। अल्लाह का शुक्र सिर्फ तौहीद पर अदा करता है, जो ये खुदा को मानता है और जिसने खुदा को याद रखा हुआ है। तो हमें अपनी जिंदगी में मेरे भाई खुदा को लाना पड़ेगा और इल्म हासिल करके आप खुदा के करीब हो, खुदा से दूर होने की कोशिश ना करें आप। तभी हमारे नबी ने हमें ये सिखाया, कोई भी अमर अजीब होना तो हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए, ताकि हम उसको किसकी तरफ लेकर जाएं। हमारे लिबरल लोगों को ना सुभान अल्लाह कहते हुए शर्म आ रही होती है। ये हालत हो गई यूनिवर्सिटियों में, क्या लोग मौलवी ना समझना शुरू कर दें। अल्लाह की तारीफ करते हुए शर्म आ रही होती है, खाना खाने के बाद दुआ मांगते हुए शर्म आ रही है। पहले तो सिर्फ टोपी पहनते हुए शर्म आती थी ना, कि लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटलिस्ट किस्म का आदमी है, कोई मौलवी टाइप का लग रहा है। अब टोपियां तो सर से गई, लेकिन अब क्या है कि जो जो तारीफी कलिमात खुदा के लिए कहने चाहिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म। शर्म आ रही है खाने के बाद दुआ पढ़ते हुए, लोग कहेंगे ये तो मौलाना टाइप का आदमी है। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ ना, हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, उनके कोई लड़की वाले आए रिश्ते के लिए, तो वो मौजिन थे नहीं, कभी कभार जाके शौक में अजान दे दिया करते थे। तो वो मस्जिद में आए, उन्होंने अजान दे दी। मौजिन को कहा यार मैं अजान देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चले यार तू दे दे आज। अजान दी है तो लड़के के अब्बा ने ना लड़की वालों को खुशी से बताया ये हमारा बेटा अजान दे रहा है। उनका ख्याल था कि ये कहेंगे वाह यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, माशाल्लाह अजान भी देता है, वाह भाई। तो लड़की वालों ने, ये बात है मेरा ख्याल है 25 साल पुरानी बात होगी है, उस जमाने में ये हालात थे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मौलाना टाइप का आदमी है, भाई ये तो अजान दे रहा है यार। इस बेस पे रिश्ता तोड़ा है, इस बेस पे क्या किया है, रिश्ता तोड़ा है। तो अजान कहते हुए शर्म आ रही है, और अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शर्म आ रही है। टोपी तो चलो, टोपी तो फर्ज वाजिब नहीं है, हम भी कहते हैं कि शर्म आ रही है तो जेब में रख लो भाई, थोड़ा बेशरम, सॉरी तो बेशरम बन जाओ, बेशरम नहीं यानी जिस चीज से शर्म आ रही है तो वो जेब में रख लो, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें मुस्तहबात में दाखिल हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकामात हैं, उनमें मेरे भाई हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म उसको आनी चाहिए जो खुदा की नेमतों को खा रहा है और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, ना खाने की दुआ याद है कमबख्त को। मुस्लिम मुल्क में पैदा हुआ, सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी, तुझे एक एक चीज का पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करने का अल्लाह ने क्या तरीका बताया है। दुआएं याद नहीं होती लोगों को। चलो अरबी मुश्किल है, उर्दू में याद कर लो। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया और हमें उसने मुस्लिम बनाया। अरबी में नहीं आती, उर्दू में याद कर लो। तो अल्लाह चाहते हैं भाई ये इल्म आपको खुदा से दूर ना करे, बल्कि खुदा से करीब करे। और ये इल्म इंसान को खुदा से दूर कर रहा है, उसमें तकब्बुर पैदा कर रहा है। तो मैं अब उस बात को लेके जल्दी से समेट के खत्म करता हूं जो मैं लेके चला था, कि जिस चीज से सबसे ज्यादा इंसान में किब्र पैदा होता है वो क्या है, इल्म है। चाहे दीन का हो या दुनिया का। हाँ, दुनिया में आमतौर पे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि वो खुदा से, वो आदमी को कहता है मुझे पता है, ये मजहबी स्कॉलर्स को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फिर ना वो तकब्बुर में आने लगता है। लेकिन दुनिया जो दीन का इल्म है ना, ये भी किब्र पैदा करता है, क्योंकि इंसान के पास किसी भी किस्म की नॉलेज हो ना, तो उसको पता है कि मुझे मालूम है, सामने वाले को मालूम नहीं है। तो ये चीज इंसान में किब्र पैदा करती है। जब ये चीज इंसान में तकब्बुर पैदा करती है, तो जहां अपनी बड़ाईपन आती है ना, सबसे बड़ा मसला इंसान में ये पैदा होता है कि फिर वो दूसरे की नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई PhD स्कॉलर हो, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता इंसान में पैदा होना शुरू होती। बहुत खतरनाक है ये। देखो शैतान के साथ बड़ा मसला ही ये था कि उसके पास नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी? ए अल्लाह तूने इसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से। अगर ये नॉलेज शैतान के पास ना होती तो वो तकब्बुर करता? बोलो ना, वो कभी भी किब्र नहीं करता।